गुड इवनिंग। स्कोप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। इसकी कूलॉम की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं एक बार। यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले ये कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कोई हमारे दो स्थिर बिंदु ये आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इससे हमारी दो समीकरणें बन रही हैं। समीकरण फर्स्ट हो जाएगी, कोई हमारा बल है, ये कोई दो आवेश है Q1 और Q2, कोई हमारा बल, ये हमारे दो आवेश हो गए, ये हमारी होगी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। हमारी दो समीकरणें बन गई। अब समीकरण एक व दो से, अब हम समीकरण एक व दो से देख लेते हैं। तो जब हम समीकरण एक व दो से Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये हमारी आई समीकरण एक और दो से। तो ये व्युत्क्रम का हमारा चिन्ह जब हटेगा बराबर में आएंगे, तो व्युत्क्रम बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन भी कहते हैं और इसे Q0 भी कहते हैं। नॉट 0 हो गया, Q0 भी कहते हैं इसे। Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो अगर हमारा वायु और निर्वात में चाल देखें, वायु और निर्वात में, तो हमारा के बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। F इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो हम यहाँ पे न्यूटन रख देते हैं। अगर हमें इसका भी मान कोई पूछने लगे, तो इसका मान 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 का मान होता है 9.0 इंटू 10⁹9। ये हमारा इसका मान होता है। कभी कभी बिलोंग्स टू 0 या एप्सिलॉन की 0 की विमा भी पूछ ली जाती है कि इसकी विमा क्या होती है। तो इसकी विमा पेपर में भी आ जाती है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। तो m-1 L-3 A2 T4, ये बिलोंग्स टू 0 एप्सिलॉन 0 की विमा होती है। कूलॉम के नियम के बाद आ जाता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, इसे भी हम भी पढ़ेंगे। परिभाषा पहले इसकी देख लेते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक निकाय के आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं।
देख लेते हैं। माना कोई दो बिंदु आवेश हैं हमारे, दो बिंदु आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश, इनके बीच की दूरी 2l है, बीच की दूरी 2l है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे P इक्वल टू Q इंटू 2l। Q हमारा परिमाण है, 2l बीच की दूरी है जो हमारे दो आवेश थे, ऋणावेश और धनावेश, तो P इक्वल टू 2QL हो जाता है। कभी कभी इसका मात्रक भी पूछने लगते हैं, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, तो इसका मात्रक होता है कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर। विमा भी आ जाती है, विमा होती है ATL, ATL। इस डेरिवेशन से आगे हमें क्वेश्चन भी मिलेंगे और वो हम करेंगे आगे। इन्हीं दो डेरिवेशनों के बाद सवाल एक आता है, इसमें दे रखा है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करो। तो हमारे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं n इक्वल टू 12.5 इंटू 10⁻18, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें आवेश ज्ञात करना है Q। E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। तो हमारा एक सूत्र होता है Q इक्वल टू NE। Q हमें ज्ञात करना है, हम N और E के मान यहाँ पे पुट कर देंगे। E का मान भी हम लगा देंगे, तो Q इक्वल टू 2.0 कूलॉम। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा ये आंसर इतना ही आएगा।